दोस्तों, इंडिया में वर्चुअल डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी पर इनकम टैक्स किस प्रकार लगेगा, इसके लिए फाइनेंस बिल 2022 में नई प्रोविज़न इंट्रोड्यूस की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स के रेट क्या होंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे। यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट दी जाती है तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, और वर्चुअल डिजिटल एसेट पर कितना टीडीएस काटा जाएगा और कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब होगा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड या फिर नंबर, टोकन जो कि क्रिप्टोग्राफिक मीन के द्वारा जनरेट किया जाता है, लेकिन इसमें फॉरेन करेंसी या फिर इंडियन करेंसी नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है और इसमें नॉन फंजेबल टोकन यानी कि एनएफटी भी आएंगे, और इसके अलावा भी डिजिटल एसेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए जा सकते हैं नोटिफिकेशन में। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से नई प्रोविज़न सेट की गई है। अब यदि कोई व्यक्ति वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो एसेट ट्रांसफ़र करेगा तो उसे 30% टैक्स पे करना है प्लस सरचार्ज एंड सेस। इसके साथ ही इनकम टैक्स में ये भी प्रोविज़न डाली गई है कि यदि कोई व्यक्ति वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफ़र करता है तो उसने जो खर्चा किया है उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही किसी अलावेंस की डिडक्शन मिलेगी। जो क्रिप्टो करेंसी को एक्वायर करने में आपने अमाउंट पे किया है सिर्फ उसकी डिडक्शन मिलेगी, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट की ही। यदि टैक्स पेयर के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफ़र करते हुए कोई लॉस इनकर किया गया है तो उसकी आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हैं क्रिप्टो इनकम से, और ना ही आप इस लॉस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। इस प्रकार आप फ्यूचर में भी इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यदि आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को गिफ्ट करेंगे तो उस केस में इसे रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल माना जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत। यदि वर्चुअल डिजिटल एसेट को गिफ्ट दिया जाता है तो उस केस में रिसिपिएंट को इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होगा। यदि उसने बिना किसी कंसिडरेशन के रिसीव किए हैं या फिर कंसिडरेशन पे किया है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से कम का कंसिडरेशन पे किया गया है तो जो डिफरेंस होगा उसके ऊपर रिसिपिएंट को इनकम टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं टीडीएस की प्रोविजंस, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 1 जुलाई 2022 से टीडीएस काटा जाएगा परचेजर के द्वारा। टीडीएस का रेट 1% रहेगा। टीडीएस काटा जाएगा जैसे ही पेमेंट की जाएगी या फिर बुक्स में अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा बायर के द्वारा, इन दोनों में से जो भी डेट सबसे पहले होगी। यदि एग्रीगेट पेमेंट पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपये से कम है तो उस केस में टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर। यदि पेयर इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसकी ग्रॉस टर्नओवर बिजनेस से 1 करोड़ रुपीज़ से कम है या फिर प्रोफेशन से 50 लाख रुपीज़ से कम है तो उसे भी टीडीएस नहीं काटना है। इसी प्रकार यदि कोई इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और इसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत कोई इनकम नहीं है तो उसे भी टीडीएस नहीं काटना है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परचेज करने पर। दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर इनकम टैक्स के रूल और कमेंट्री को रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।